Hello students, I hope that you all are fine and doing your work. We were reading lesson 5, Footprints Without Feet. In this lesson by far we have read about Griffin who was a scientist, brilliant scientist but a lawless person. बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे लेकिन जब वैसे देखा जाए तो वो एक लॉलेस, कानून को ना मानने वाले व्यक्ति थे। कैसे? क्योंकि उन्होंने ब्रिलियंट साइंटिस्ट इसीलिए थे, कुछ दवाइयों का आविष्कार किया था, खोज ली थी वो दवाइयाँ जिनसे व्यक्ति इनविजिबल हो सकता है, बट आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स, लेकिन कपड़े निकालने के बाद ही। इस तरह से उन्होंने वो दवाइयाँ खोजी और उन्हें स्वेलो कर लिया, निगल लिया। अब वो इनविजिबल हो गए। तो इनविजिबल होने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगाई क्योंकि वो उनसे पसंद नहीं करते थे। फिर उसके बाद एक लंदन स्टोर में वो घुस गए, वहाँ से उन्होंने कुछ कपड़े चोरी किए, खाना चोरी किया, खाया, लेकिन लोग जब उन्हें देख लिया गया तो उसके बाद वहाँ से वो वापस इनविजिबल होकर भाग गए। और फाइनली क्योंकि लंदन में सर्दियों का मौसम था, जनवरी थी, अपने आप को बचाने के लिए एक थिएट्रिकल कंपनी में घुसे। वहाँ से उन्होंने एक फॉल्स अपीयरेंस अपनी तैयार की और फॉल्स अपीयरेंस तैयार करने के बाद वहाँ से भागे वो। वहाँ के जो स्टोर कीपर था उसके सिर पर उस पर हमला करते हुए उसके पैसे चोरी करते हुए। अब उन्हें छिपना था तो वो कहाँ गए? आईपिंग जगह का नाम है। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, उन्होंने सोचा इस भीड़ भाड़ वाली लंदन से दूर जाएं ताकि कम लोग उन्हें देख पाएं। ही टूक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आईपिंग वेयर ही बुकड 2 rooms एट अ लोकल इन। एक लोकल इन होता है धर्मशाला, छोटा सा होटल जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, जहाँ ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती। तो एक धर्मशाला में अपने लिए 2 कमरे उन्होंने बुक कर लिए। आईपिंग में वो चले गए। अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट द इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब सर्दियों में लोग घूमने तो कहीं जाते नहीं क्योंकि स्नोफॉल होता है, रास्ते बंद होते हैं। वहाँ पर थोड़ी सी हैरानी हुई, जो इन ऑनर थे, वहाँ के मालिक थे, उनको थोड़ी सी हैरानी ज़रूर हुई कि एक अजनबी इस मौसम में यहाँ रुकने आया है, और वो अजनबी भी कैसा, विद सच अनकॉमन अपीयरेंस, ऐसे हुलिये के साथ। ऐसा हुलिया, कैसा हुलिया कि सेट ऑल द टंग्स वैगिंग। वैगिंग क्या होता है? वैग होता है डॉग जो अपनी टेल को मूव करता है ना, दैट इज़ कॉल्ड वैग। वैगिंग का मतलब कि इस तरह से मूव टंग, यहाँ एक फ्रेज़ है जिसका अर्थ है टंग वैगिंग का मतलब बातें बनाना, हिंदी में हम जिसे कहते हैं, कि लोग उनके बारे में बातें बनाने लगे। भाई अजीब तो लगेगा, चेहरे पर पट्टियाँ बांधी हुई, बड़ी सी नाक, काला चश्मा, हैट पहने हुए, इस तरह से लोगों को अजीब लगा। मिसेज हॉल, आपके लिए क्वेश्चन है, हु वॉज मिसेज हॉल? शी वॉज लैंडलॉर्ड्स वाइफ। वहाँ जो मालिक थे उनकी पत्नी। शी मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। कुछ लोगों की आदत होती है बातें करने की, ज़्यादा फ्रेंडली होने की, तो उन्होंने पूरी कोशिश की उनके साथ बातें करें, कुछ उनके बारे में जानकारी निकाल सकें। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन तो बातें ही नहीं करते थे। एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू आईपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। बोले कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, इसीलिए सॉलिट्यूड होता है अकेलापन, लोनलीनेस, कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ इतनी दूर, इसलिए मैं किसी से बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अब उन्होंने उसको साफ मना कर दिया। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। अब वो चेहरे पर पट्टी बांधी हुई तो उसका एक कारण बता दिया उन्होंने। कहने लगे मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे, उसके अलावा ये एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे चेहरे पर काफ़ी डैमेज हुआ है, तो मैं किसी से बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। एसेंट्रिक हिंदी में जिसे हम कहते हैं सनकी, एक पागल व्यक्ति हैं, साइंटिस्ट हैं। ये तो उन्हें पता लग गया कि जो व्यक्ति वहाँ पर रुके हुए हैं वो एक साइंटिस्ट हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अपनी ही धुन में रहने वाले व्यक्ति हैं। एंड इन द व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और फिर वो तो वहाँ केवल किराए पर ही तो जगह देती थी क्योंकि उन्हें तो अपने किराए से मतलब था, उसके अलावा उन्होंने एडवांस पेमेंट कर दी है। तो मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड to excuse his strange habits and irritable temper. टेम्पर होता है नेचर, कैसा स्वभाव है किसी व्यक्ति का,
अब पेमेंट वो कर चुके हैं एडवांस में। तो मिसेज हॉल ने सोचा अजीब आदतें जो हैं, उनका अजीब सा रवैया जो है, उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया कि क्यों बातें करनी है मुझे भी, इसीलिए उन्होंने छोड़ा। बट द स्टोलन मनी, अब ग्रिफिन कोई पैसा तो कमाते नहीं थे, उन्होंने तो चुराया हुआ, तो चुराए हुए पैसे कितने दिन चलेंगे? इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा समय तक नहीं चले। एंड नाउ प्रेजेंटली Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. Pretended, दिखावा किया। अब उन्होंने ये कहा, अब ग्रिफिन को मानना पड़ा कि हाँ मेरे पास अब पैसे ख़त्म हो गए, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये दिखावा किया, ये कहा कि मेरे काम का एक चेक आने वाला है, मैंने जो काम किया उसके बदले मुझे भुगतान किया जाना है, मुझे चेक मिलेगा, मैं जैसे ही मिलेगा आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ऐसे उसे बहकाया। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। अब ग्रिफिन कोई काम तो करते नहीं थे, चेक कहाँ से आएगा, सैलरी कहाँ से आएगी? उन्होंने प्लान किया था कि वो एक चोरी करेंगे और जिसकी वजह से वो वहाँ से उनके पास जो पैसे आएंगे वो उससे भुगतान कर देंगे किराए का। अब तभी थोड़े समय बाद ही एक घटना वहाँ घटित हुई, अजीब सी घटना। क्या? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड। क्लर्जीमैन एक पादरी चर्च में काम करते थे और उनकी पत्नी, ही वॉज अवेकन्ड बाय नॉइसेज इन द स्टडी। जो उनका स्टडी रूम था वहाँ कुछ आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई चोरी कर रहा हो। तो आवाज़ सुनकर वो उठे। अगले दिन सुबह सुबह की बात है। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। चिंक होता है वो जो सिक्कों की आवाज़ होती है, छन छन की। उन्हें आवाज़ सुनाई दी कि मानो उनके डेस्क से कोई पैसे निकाल रहा है। अब कौन था? विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद अ पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंज ओपन द डोर। बिना आवाज़ किए चुपचाप हाथ में एक छड़ी पकड़कर उन्होंने दरवाज़ा खोला। सरेंडर कि जो भी है तुरंत हाथ अपने ऊपर करे, पकड़े गए हैं आप। कोई और आम इंसान होता तो ज़रूर पकड़ा जाता, लेकिन हमें पता है कि वो चोरी करने वहाँ कौन आया था? ग्रिफिन। और ऑब्वियसली ही वुड कम इनविजिबली। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। लेकिन कमरा तो खाली था, फिर भी पैसों की आवाज़ तो आई थी। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। हर जगह ढूंढ लिया। एंड बिहाइंड द कर्टन्स, कर्टन्स के पीछे भी, इवन अप द चिमनी, कोई चिमनी में ना घुस के बैठ गया, सब जगह उन्होंने ढूंढा। बट देयर वाज़न्ट अ साइन ऑफ एनीबॉडी। लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। दिखाई कैसे देता? ग्रिफिन तो इनविजिबल आए थे, कोई दूर दूर तक भी नहीं सोच सकता कि ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए किसी को शक ही नहीं। द डेस्क हैड बीन ओपन, हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। जो घर चलाने के लिए पैसे रखे गए थे वो सब पैसे चोरी हो चुके थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूरे दिन वो यही कहते रहे, समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कि कोई भी तो व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला होगा, ग्रिफिन क्योंकि इनविजिबल था तुरंत वहाँ से भाग गया। एंड इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन उसी दिन एक और घटना घटित हुई। सुबह तो चोरी हुई, उसी दिन एक और घटना घटित क्या हुई कि मिसेज हॉल का फर्नीचर सडनली अलाइव हो गया। हुआ क्या था? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप अर्ली, वेरी अर्ली, वर सरप्राइज टू सी साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। थोड़ा जल्दी उठ गए उस दिन वो दोनों, और उन्होंने देखा वो साइंटिस्ट का कमरा जो हमेशा बंद होता था, यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, हमेशा बंद रहता था, आज वो खुला हुआ था उसका कमरे का दरवाज़ा पूरा। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। और अगर कोई उनके रूम में एंटर करता था, ग्रिफिन के रूम में, तो वो फ्यूरियस, एंग्री हो जाते। फ्यूरियस होता एंग्री, नाराज़ हो जाते। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अब उन लोगों को लगा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला है, अंदर घुसकर देखना तो चाहिए, ये करते क्या है यहाँ। द पीप्ड अराउंड द डोर, दरवाजे से झांक कर देखा, बट सो नोबडी, कोई भी नहीं दिखाई दिया। और सोचा कि चलो थोड़ी जांच पड़ताल की जाए। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड,
बेड पे जो कपड़े बिछे हुए थे, बिस्तर, वो बड़ा ठंडा था, यानी कि इसका क्या मतलब है, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। सर्दियों में जैसे बिस्तर से निकलते हैं थोड़ी देर बाद वो गर्म होता है लेकिन वो ठंडा हो जाता है, इसका मतलब कि अब ग्रिफिन को बिस्तर से निकले हुए काफ़ी देर हो चुकी है। स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और कपड़े और बैंडेजेस जो वो हमेशा पहना करते थे वो कमरे में थे ही, वो कमरे में पड़े थे। क्यों? अब ये आपको समझ में आ गया होगा, ये उस समय की घटना है जिस समय ग्रिफिन इनविजिबल होकर उनके क्लर्जीमैन के घर से चोरी करने गए थे। उसी समय वो कमरे का दरवाज़ा खुला भूल गए और मिसेस हॉल और उनके पति उसी समय उस कमरे में पहुंच गए और उन्होंने देखा अब ग्रिफिन को अपने सारे कपड़े और बैंडेजेस पहनने का समय ही नहीं मिला। तो अचानक क्या हुआ, इसके आगे हम पढ़ेंगे कल।